So let's just start the FLS. So in this FLS we will be morely focused on the GitHub actions. इसमें GitHub actions के ऊपर में ही बात करेंगे what are the need and why we need GitHub actions. So there are few checklist जब हम कभी भी पुश करते हैं GitHub में. एक तो ये हो सकता है for the यहाँ पे भी लिखा था मैंने वैसे फ्रंट एंड टीम के लिए क्या हो सकता है, बैक एंड टीम के लिए क्या हो सकता है एंड QA टीम्स के लिए क्या हो सकता है. एंड सबसे पहले चीज़ें होती है फ्रंट एंड बैक एंड QA टीम के लिए भी देयर आर फ्यू थिंग्स, जैसे कि ESLint PTR चेक्स. ये चाहते कि हम सब डेवलपर एंड एवरीबडी इज वर्किंग ऑन आवर प्रोजेक्ट शुड हैव फॉलोड दी सर्टेन फॉर्मेटिंग एंड सर्टेन लाइक दी कि कोई अनयूज इम्पोर्ट्स ना रहे और ऐसे चीज़ें वगैरह. ठीक है, तो हम क्या, हाँ मतलब तो ये लिंक्ड में चेकिंग जो चेक करते हैं हम, तो ये अनयूज्ड इंपोर्ट्स और जो हमने सेट ऑफ रूल्स दे रखे हैं तो वही इंप्लीमेंट करते हैं. हाँ हाँ हमारे इंटरनल प्रोजेक्ट में लिंक हाँ के एरर्स आते हैं. हाँ, क्योंकि जब हम ESLint वगैरह RC में जो भी डिफ़ाइन करेंगे या PTR RC में जो भी चीज़ डिफ़ाइन करेंगे तो वो फोकस रहेगा कि अगर कोई भी आपने वहाँ पे रूल डिफ़ाइन किया होता है, सो वॉट एवर रूल यू हैव डिफाइन देयर विल बी यूज्ड वाइल मतलब रनिंग दिस लिंट या फॉर्मेटिंग जो भी चीज़ें होती है. ठीक है, तो ये चीज़ें होगी नॉर्मल फॉर्मेटिंग के लिए. आपको कुछ नहीं करना, बस आप जो अप्स वगैरह सेटअप करते हो एंड देन डन. तो ये कुछ यूज़ केसेस है, जैसे कि ESLint कर लिया, एप्लीकेशन बिल्ड कर लिया. कई बार क्या होता है कि आपका कोड आपके लोकल में सही चल रहा होता है एंड व्हेन आप जब CI/CD में क्या करते हो, प्रोडक्शन में भेजते टाइम देयर आर फ्यू ऑफ द इश्यूज आने लगते हैं. तो हम और उस टाइम पे क्या होता है, सब ने किया होता है काम, अब भाई एक दूसरे को ब्लेम ना करे, इसलिए हम क्या करते हैं इस चीज़ को आइसोलेट कर देते हैं कि जब भी कोई भी एक डेवलपर पुश करे तो उसका बिल्ड चलना चाहिए और लिंट फॉलोड रहना चाहिए. ये हो गया. एंड द फंक्शनैलिटी फॉर द फंक्शनैलिटी चेक्स तो हम क्या लगाते हैं, टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट केसेस रन लगाते हैं. तो या तो यूनिट टेस्ट अगर फ्रंट एंड में लिखा हुआ है तो हम वो रन करवा देते हैं, बैक एंड में वो चीज़ रखी हुई है तो वो कर लेते हैं. तो यहाँ पे भी आपने देखा कि यही चीज़ कर लेते हैं कि UI टेस्ट केसेस, डिप्लॉय, स्टैटिक फ्रंट एंड बिल्ड्स वगैरह कुछ भी चीज़ें करनी है तो. और बैक एंड के लिए भी यही है, ये चीज़ तो होना ही चाहिए. एंड देन UI मतलब इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस, यूनिट, ये सब चीज़ें हम देखते हैं. एनीथिंग अगर हम कोई बिल्ड कर रहे हैं तो कोई इशू ना आए. और अभी तो कोड स्कैनर वगैरह भी GitHub देता है, बाय डिफ़ॉल्ट देता है. आप बस इनेबल करते हो GitHub में एंड वो क्या करेगा कि आपके पर्टिकुलर कोड को, जैसे कि मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ. अभी जैसे कि मैंने किया हुआ था तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके लिए मैंने कुछ GitHub एक्शंस नहीं लिखे हैं. इसने GitHub कोड क्वालिटी चेक, तो ये आपको समरी भी देगा. ओके. तो ये फ्री है या पेड वर्जन में? अभी पहले पेड था बट अब काफ़ी फ्री कर दिया है. आप एक बार कोड स्कैन फ्री दे दिया है. कितने लिमिट तक है ये नहीं मालूम है मेरे को, बट देखना पड़ेगा. जैसे कि आप इसको इनेबल करना चाहते हो, सेटिंग्स में जाओगे एंड देन आप क्या करते हो, को पायलट में, इसमें को पायलट रन इनेबल्ड वगैरह तो है ही, किस किस को परमिशन देना है ये चीज़ें कर सकते हो. एक्शंस में तो ये जनरल मतलब यहीं पे कहीं पे होगा जो आप कर डिफाइन करते हो एंड वो यूज़ करने लगता है. बेसिकली वही होता है. एंड फिर फॉर द QA के पर्सपेक्टिव से अभी नमन बता रहे थे कि वो टेस्टिंग के लिए लगा रहे थे. तो सपोज़ आप टेस्टिंग के लिए लगाया, फिर क्या होता है कि GitHub एक्शंस लगा हुआ है, टेस्ट केसेस रन हो गया, फेल हो गया, देन आप नोटिफाई करोगे, ईमेल में आता है. तो लोग ईमेल अपडेटेड नहीं रहते हैं. ईमेल वैसे भी नोटिफिकेशन आ जाता है. और स्लैक भी हम इंटीग्रेशंस करते हैं, स्लैक में भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कितने टेस्ट केसेस चल रहे हैं, कितने फेल है, और वो सब चीज़ें लगा वो सकते पूरी हो. रिपोर्ट रिपोर्ट जनरेट हो जाती है. हाँ उसमें वेबहुक URL ट्रिगर होता है. हाँ, ये वही चीज़ें होती हैं. एक आप चैनल ID वगैरह दे देते हो सब कुछ, और ये ट्रिगर करके वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भेज देगा कि आपका जो GitHub एक्शंस था वो फेल हो गया, तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. माइक्रोसॉफ्ट का वो चलता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट. हम सेम ऐसा ही है जैसे कि GitLab का GitLab CI/CD है. हाँ. तो थोड़ा सा डिफरेंस है. वहाँ पे क्या है कि आपको डोकर को पर्टिकुलर इमेज में रन कराना चाहते हो तो वहाँ पे रन करा सकते हो. ये सब चीज़ें हैं.
तो जैसे कि ये आपको कंटिन्यूस इंटीग्रेशन जो आप करते हो, लिंटिंग वगैरह का पार्ट आ गया, कोई भी पुल रिक्वेस्ट में चेंजेस आया, आपको पर्टिकुलर चेक्स करना है, वहाँ पे कर दिया। अगर आपको डिप्लॉयमेंट वगैरह करना है तो आप वो भी कर सकते हो कि आफ्टर मर्ज, मर्ज होने से पहले मत करो, मर्ज होते ही आप डिप्लॉय कर दो। ऑटो चल जाएगा। हाँ, ऑटोमेटिकली चल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये गिटहब एक्शंस फिट्स कहाँ कहाँ होता है, कोई जैसे कि आपने लिसनिंग टू रिपोजिटरी इवेंट्स, कोई भी इवेंट्स में आपको चलानी है, रनिंग वर्क फ्लोज फॉर बिल्ड टेस्ट एंड स्कैन एंड डिप्लॉय, इंटीग्रेशंस विद गिटहब पुल रिक्वेस्ट एंड ब्रांच प्रोटेक्शंस रूल। तो ये सब चीज़ें आपको जहाँ पे गिटहब एक्शंस वगैरह होता है, जैसे कि कोई भी ब्रांच है, आप मेन मेन में या फिर कोई प्रोडक्शन ब्रांच है, आप क्या चाहते हो कि पर्टिकुलर चीज़ ये प्रोडक्शन पे ही चले, चलने से पहले मेरे को ये सारे चेकलिस्ट वगैरह कंप्लीट हो जाए। तो आप इसके लिए गिटहब एक्शंस लिखते हो, एंड कहाँ पे लिखते हो, ये भी चीज़ें हैं। तो github.github/workflows करके फोल्डर है, वहाँ पे हम सारे डिफाइन करते हैं अपना। जैसे कि अब क्या पे लगा रहा है आपने, पुश पे लगाया, तो ऑन एवरी पुश यू गेट, मतलब आपने पीआर जनरेट करा और कोई भी पुश करोगे तो आपको वो गिटहब एक्शन चलेगा, ट्रिगर हो जाएगा। हाँ सर, मल्टीपल रेपोज हैं, अगर मेरे पास मेरी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट की रेपो एक अलग है और डेव के कोड की रेपो अलग है, तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है मैनेज करने की, मैं अपना गिटहब एक्शन में मेरे टेस्ट केस रन हो? आप जब एक डेव का चले, हाँ, कि डेव एक रेपो अलग थी डेव की, उसमें एक पीआर जनरेट हुई है। अब मैं चाह रहा हूँ मेरी रेपो जो अलग थी ऑटोमेशन टेस्ट केसेस की, वो एग्जीक्यूट होने चाहिए टेस्ट केस, तो हाँ वहाँ से बेस्ट करके हाँ वो भी करवा सकते हो आप। चेकआउट करके करा। चेकआउट बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है? आप वो करवा सकते हो, वर्कफ्लो डिस्पैच इवेंट लगा सकते हो वहाँ से, जो डेव की रिपोजिटरी है वहाँ से लगा सकते हो कि जैसे ये हो तो ये हमारा पर्टिकुलर इंस्टेंस वगैरह चल जाए। इतना ही नहीं, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे लिस्ट में 3-4 जगह, ये तो पुश में लगा सकते हो या फिर पीआर जनरेट करोगे तब होगा, एंड शेड्यूल में कि मेरे को हर मंडे चलाना है क्रोन जॉब टाइप, तो वो आप डिफाइन करते हो कि क्रोन जॉब टाइप, एंड वो चलने लगता है। और वर्कफ्लो डिस्पैच वगैरह आप डिफाइन करते हो कब, जब आपको मैनुअली रन करना है। तो ये आप देख पा रहे हो कि मतलब ये वर्कफ्लो कैसे रन होता है, कब कहाँ पे रन होगा, और जॉब्स क्या क्या रहेंगे और कौन से ऑर्डर में होगा। तो आप अगर आपने क्विक सर्टिफाइंग नहीं देखा होगा नमन, तो वहाँ पे क्या होता है कि पहले लिंट फॉर्मेट एंड देन, पहले फॉर्मेट लिंट एंड देन बिल्ड चलता है। तो उसका एक ऑर्डर सेट किया गया है कि पहले हम लिंट चेक करेंगे, लिंट तो कंप्लाइंसेस है, फिर बिल्ड में चेक करेंगे कि बिल्ड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको कोई भी जॉब, अगर दो पर्टिकुलर जॉब अलग अलग आइशू मतलब पैरेलल में चलाना है, तो आप वो भी चीज़ें कर सकते हो। तो पैरेलल में चल जाएंगे या फिर वन बाय वन चलेंगे? नहीं, आप डिफाइन कर सकते हो, पैरेलली भी डिफाइन कर सकते हो। तो पैरेलल में रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा ये? करेगा, डिपेंडिंग अंदर कि आपके यूज केसेस क्या है। सिस्टम की फिर रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम होंगे तो सिस्टम स्पीड स्लो रहेगी, हाँ है ना? हाँ, ये हो सकता है। यहाँ पे जैसे कि देखा लिखा हो गया है ना कि मतलब ये चीज़ें, ये सर फिर वो सर्वर का भी तो अप टाइम बढ़ेगा, वो कॉस्टिंग इंक्रीज होगी फिर। हाँ होगा। गिटहब सर्वर टाइम से नहीं होता है, गिटहब में क्या होता है कि आपका गिटहब कितना टाइम रन कर रहा है उससे होता है। हाँ, वो मिनट्स। और अगर आपने अपना कस्टम रनर वगैरह ले रखा है कि आप आपके गिटहब एक्शंस चलने के लिए देर आर पर्टिकुलर थिंग्स दैट यू नीडेड, और जो एक नॉर्मल 1 GB का सर्वर होता है जो हमें गिटहब एक्शंस में देता है, वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो वो चीज़ें करते हैं। और गिटहब होस्टेड रनर्स वगैरह यही हैं, उबंटू है, विंडोज़ है, मैक ओएस वगैरह है। वहाँ पे आप इनको यूज़ करके, आप इसको यूज़ करके अपना गिटहब एक्शन चला सकते हो। बट आपको अगर अपना कस्टम सेल्फ होस्टेड चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। आप गिटहब एक्शंस में जाओगे, ओके। सर जनरली हम उबंटू लेटेस्ट ही क्यों यूज़ करते हैं, मैक भी या विंडोज़ लाइट रहता है Ubuntu। उबंटू लाइट रहता है ना, इसमें क्या होता है कि आपको UI UX वाली पार्ट नहीं रहता है, कर्नल में ही रहता है बस। पूरा CLI से चलता है, बैकएंड पे चलता है, और जब हम टेस्ट केसेस रन करते हैं तो गिटहब एक्शंस पे हमारे हमेशा हेडलेस में ही रन होंगे, तो हमें कोई भी ऐसे सिस्टम की जरूरत ना जिस पे हैवी UI की जरूरत हो। और सिस्टम स्पेसिफिक टेस्टिंग करनी हो तो ब्राउज़र तो के लिए मैं सफारी पे करनी है हाँ, तो तो Chrome वो में। तो अपने जो भी वो तुम्हारा तो टूल यूज कर रहे हो वो ना, तो टूल में डिफाइन करोगे ना आप, टूल में डिफाइन करोगे, वो टूल में डिफाइन होता है। ये तो हो गया कि आप उसको सिस्टम कौन सा ले रहे हो उस चीज़ को रन करने के लिए। जनरली उबंटू लेने का यही है कि सेटअप जल्दी हो जाता है और लाइट रहता है तो एग्जीक्यूशन फास्ट होती है। एंड स्टेप्स क्या होता है बेसिकली, आप
जितने भी टास्क, एक जैसे कि जॉब्स डिफाइन करिए, उसमें बहुत सारे टास्क हैं, तो आपको क्या करवाना है उसमें पर्टिकुलर चीज़ में, तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप्स वगैरह लिखते हैं। सपोज एक बार में आपने इंस्टॉल करा लिया, एक बार में आपने लिंट चेक कर लिया, एक बार में फॉर्मेटिंग चेक कर लिया, तो ये एक ही जॉब है। बट अगर दो जॉब है, सपोज मानो कि आपने बिल्ड का भी और एक लिंट का भी, और ये जो फॉर्मेट वाला था ये सेम चलाना है, तो आप पैरेलली चला सकते हो। तो ये दोनों जॉब अलग अलग पैरेलली भी चल सकते हैं। तो ये कुछ ऑफिशियल एक्शंस वगैरह है जो कि होता है, जो डिफाइन करता है। तो ये जैसे कि एक्शन चेकआउट, एक्शन स्लैश सेटअप नोड इन्वायरमेंट, और ये आर्टिफैक्ट्स वगैरह, ये चीज़ें वगैरह कुछ कुछ पहले से रखती है। आप इसको करोगे तो सेटअप नोड, तो आपको कौन सा नोड इन्वायरमेंट चाहिए वो डिफाइन करोगे, वो डिफाइन आपको यूज़ कर लेगा। अगर अब सपोज मानो आपने पूरा गिटहब एक्शंस रन कर लिया, बट आपका क्या है कि गिटहब एक्शन में टेस्ट केसेस रन कर लिए, बस टेस्ट रिजल्ट आपको कहीं पे सेव कराना है, तो आप क्या कर सकते हो कि अपलोड आर्टिफैक्ट्स करके, और जिस कहाँ पे भी अपलोड कराना है या फिर गिटहब के पे वहीं पे रखना है, वहाँ पे भी करवा सकते हो। तो आपको जैसे ही आप उसके लॉग्स चेक करोगे ना, लास्ट में आपको वो लिंक दे देगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो सर जैसे एक क्वेश्चन था यहाँ पे, पेजेस पे हमारी मल्टीपल रिपोर्ट जनरेट होती हैं मान लो, और मेरे 2 वर्कफ्लोज हैं, 2 अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। आई थिंक पेजेस पे एक बार में एक ही रिपोर्ट अपलोड हो पाती है, तो उसको कैसे मैनेज करें? पेजेस पे मल्टीपल, अब अपना पेजेस को ऐसे डिफाइन करोगे ना, तो मल्टीपल यूनिक यूआरएल रखोगे, जहाँ पे फोल्डर पाथ दो अलग 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 चीज़ हो लिस्ट के जाती नाम है। से फोल्डर बनते हैं, जनरली लिस्ट के नाम से बनते हैं। जब हम npm run डिप्लॉय चलाते हैं तो वो dist1 dist2 ऐसे करके आइडेंटिकल मतलब को यूनिक फोल्डर एक को में, उसका पाथ दे दो, दूसरे को उसका तो दे फिर दो। लिंक खुलेगी तो उस फोल्डर को एग्जीक्यूट हो जाएगा। हाँ, उस हर फाइल में एक इंडेक्स डॉट HTML रहता है, वो सब कुछ रिस्पॉन्सिबल होता है उस पर्टिकुलर आपके रिजल्ट्स को करने के लिए। ये सब चीज़ें रहती हैं। एक सर बिल्ड से रिलेटेड था, जैसे अगर मेरे पास एंड्रॉइड की बिल्ड अगर मेरे को जनरेट करनी है, हम्म, तो वो भी अपलोड करवा सकता हूँ गिटहब पेजेस पर? कोई लिमिटेशन रहती है क्या कुछ साइज वगैरह की, फाइल साइज की? नहीं, डिपेंड करता है कि आप कितने, अगर आप 2 GB 3 GB का अपलोड करोगे तो नहीं होता है। आई थिंक उसमें भी गिटहब में भी, इनफैक्ट गिटहब में अगर आप 2 GB का फाइल अपलोड करने के लिए ट्राई करोगे तो नहीं होगा, इवन 1 GB का। तो ये सब चीज़ें हैं। मेजर चीज वहाँ आ सकती है ना कि ये आपको फिर उसमें बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि उसे कंप्रेस करो, कंप्रेस करके तब करो मुझे फाइल अपलोड हाँ, करो। क्योंकि अगर तुम 2 GB 1 GB की फाइल अपलोड कर रहे हो तो तुम रिसोर्सेज देखो ना कितने यूज कर रहे हो, कितना टाइम लगाएगा, अपने टाइम की बिलिंग, टाइम वेस्ट, ये सब चीज़ें रहेंगी। ये जैसे कि हम बात कर रहे थे ना शेड्यूल की, शेड्यूल करने के लिए, तो जैसे कि हम एक नॉर्मल पहले देख लेते हैं फ्लो कैसा होता है। सपोज़ मैंने ना ये लिखा, एक नॉर्मल है एग्जांपल के लिए, गिटहब एक्शंस हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है मेरे को जब भी रन हो, ब्रांचेस में, मेन ब्रांचेस में कुछ भी आए या फिर वो PR क्रिएट हो, तो क्या होगा कि देख रहे हो, ये जब भी मेन ब्रांच से आप PR बनाओगे और मेन ब्रांच में आएगा, तो ये क्या होगा कि ये रन कर देगा। रन सन क्या है, उबंटू लेटेस्ट में स्टेप्स क्या करेगा, पहले चेकआउट कोड करेगा, जो भी आपके कोड में होगा उसमें कोड करेगा, और ये बस प्रिंट आउट कर देगा कि हेलो वर्ल्ड। ये चीज़ है, सेम चीज़ मैंने बस तभी बताया था कि आप ना इसमें इतना भी नहीं कर सकते हो, बस PR पुल रिक्वेस्ट वगैरह में लगा सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं, मैंने वहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शंस की, आपको मैनुअल डिस्पैच करना है, पुल रिक्वेस्ट बनाना है, या फिर Schedule कौन करना से, है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो। ये जैसे कि मेरे को लिंट एंड बिल्ड लगाना है, मैंने कब लगाया, PR क्रिएट में, कौन कौन से ब्रांच में, मेन और डेव में क्या क्या चीज़ें थी, या तो रीओपन हो, या तो Synchronize हो, या सिंक्रोनाइज की, मतलब कोई न्यू कमिट आए तब भी, या जब फर्स्ट टाइम ओपन हुआ है तो, ये सब चीज़ें हैं। कंकरेंसी वाली बात बाद में देखेंगे। वो क्या करता है कि मल्टीपल जॉब्स एक साथ चला देता है। सर इसमें एक चीज़ थी, पॉइंट था, जैसे हम एक टाइम आउट भी सेट कर देते थे कि हमारा सर्वर अप टाइम हाँ, मिनट्स के लिए। अब मान लो ये कहीं पे ब्लॉक हो गया है, तो ये तो इन्फिनिट लूप में फंस जाएगा। हाँ, तो उसके लिए मैक्सिमम टाइम आउट लिमिट लगा सकते हाँ, हैं कि अगर सर्वर अप टाइम का कुछ। हाँ। मान लो 1 दिन का लगा नहीं तो 60 मिनट की दे दो, 60 मिनट के अंदर कुछ भी चल रहा हो इसमें, 60 मिनट बाद ही ऑटोमेटिक खुद को क्लोज कर देगा ये चीज़ें। तो ये है, जैसे कि मैंने लिंट के लिए लगाया, तो आप देखोगे मैंने 2 डिफरेंट जॉब्स डिफाइन किए हैं यहाँ पे।
लिंट एंड बिल्ड में ये नाम मैंने क्यों लिखा है कि जब ये एक्शन होगा ना तो ये मेन तो होगा लिंट एंड बिल्ड से आएगा और स्लैश लिंट आएगा कि मैं लिंट रन कर रहा हूँ, लिंट वाला जॉब रन कर रहा हूँ। इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं आपने देखा, सबसे पहले मैं रिपोजिटरी में चेकआउट कर लिया, फिर उसमें नोड ब्रांच मैंने नोड ENV सेटअप कर लिया जो कि मैंने 20 रखा था। फिर मैंने क्या किया, ये डिफरेंट चीज़ें मैंने रन कर दी, ठीक है। और इसमें मैंने कैसे नहीं रख रहा हूँ, तो क्या होगा कि अगर मैं कैसे रखूँगा तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं npm इंस्टॉल करूँगा कुछ भी करूँगा तो वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। एंड सेम चीज़ बिल्ड में भी मैंने करी है यहाँ पे। और अगर यही चीज़ अगर मेरे को मैनुअली डिस्पैच करना होता तो मैं क्या करता यहाँ पे ऑन लगा के वर्क फ्लो डिस्पैच में, तो क्या होगा जब वर्क फ्लो डिस्पैच करेंगे ना, मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, मेरा एक प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। तो उसे वहाँ से मैनुअली रन करा सकते हैं। हाँ, मैनुअली रन करा सकते हो। Actions में जाके। तो हमने यहाँ पे मैनुअली डिफरेंट है। अगर मेरे को क्या चाहिए, कंट्रोलर चाहिए, कंट्रोलर ही मेरे को डिस्पैच करना है। रन किया, मेरे को ब्रांच चेकआउट करूँगा कि कौन से ब्रांच से रन करना है और कौन सा मेरे को कंट्रोलर रन करना है, तो ये सब चीज़ें भी लगा सकते हो। ये सब चीज़ें हम डिफाइन कर सकते हैं। डिस्पैच में होते हैं। हाँ, जैसे ही मैं ये रन करूँगा क्लिक, ये रन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें रहती है। तो मैनुअल वाला ये हो गया। शेड्यूल वाला तो हमने ये देख लिया, अनशेड्यूल करके एंड देन क्रोन जॉब। ये क्या है, ये जो होता है ना, ये 5 स्टार यहाँ पे लगते हैं। और अगर आपको जैसे कि फर्स्ट होता है कि मिनट, कि ये 15 मिनट में, मतलब 15th मिनट में, आवर के 15th मिनट में, और ये 4 या 5, ये मतलब सुबह के 4 और 5 बजे चलानी है। एंड देन ये आ जाता है कि कौन से डे ऑफ द मंथ, नॉट कि कौन से डेट में, बट मंथ का, जैसे कि 15 मतलब 5th of Feb 4:15 पर। हाँ, नहीं 5th ऑफ फेब नहीं, ये 4 और कॉमा 5 है। अच्छा तो ये 4 और 5 बजे भी रन होगा दोनों टाइम। अच्छा, ये टाइम है क्या? हाँ, अगर आप 2 स्पेस के बीच में अगर कॉमा में डील करते हो तो वो क्या होता है कि उसी पर्टिकुलर, जैसे कि आपने मिनट में अगर मैं 15 और यहाँ पे 30 डाल देता, तो ये क्या करता कि 4 या 5 बजे के में 4:15 और 4:30 में भी करता। तो सेम फिर 5:15 में 5:30 हाँ कंडीशन। हाँ, वो कंडीशन भी। और ये एवरी डे ये 4:05 अब सपोज मानो कि मेरे को बस उसमें ही लगाना है कि फर्स्ट डे, अब 1 तारीख को ही लगाना है, 2 तारीख को लगाना है, पर्टिकुलर तारीख में लगाना है, ये चीज़ें कर सकते हैं। और फिर आ जाता है कि कौन से मंथ में लगाना है, जैन फेब ये। और आपको ये ही नहीं, आपको सपोज मानो कि मैं जैन फेब में नहीं लगाना चाहता हूँ, वीकली मेरे को संडे लगाना है, तो आप यहाँ पे डे भी डिफाइन कर सकते हो। संडे 4 बजे 5 बजे, संडे सुबह। हाँ, तो ये चीज़ें होती हैं। तो यही यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है, ये वाला पार्ट। सेम ऐसे ही ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी क्रोन जॉब इसी ऑर्डर पे डिफाइन होती हैं। और सर टाइम जोन मैनेज करने के लिए फिर वो टाइम उसका कोडिंग देना पड़ेगा ना, जैसे यूटीसी पे चलती है। ये सारे यूटीसी पे चलती हैं। अब मेरे को IST पे चलानी है तो उस हिसाब से वो टाइम देना उस पड़ेगा। हिसाब से यूटीसी का कन्वर्ट करके डालना हाँ, सबसे बेस्ट है वही आप डिफाइन कर लेते हो। और ये इसी में आपने कंडीशन वगैरह भी लगा देते हो कि आपको मंडे ये वेडनेसडे में नहीं लगाना है तो कंडीशन लगा दिया। तो ये कंडीशनिंग वाली चीज़ें नेक्स्ट स्प्रिंट में देखेंगे और थोड़ा डिटेल में, थोड़ा सा और एग्जांपल देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें और हो सकती है, कि फेलियर के टाइम में क्या होगा। फेलियर के टाइम में अगर सपोज मानो कि आपका सक्सेसफुली चल गया तो आप गेट स्लैक में कर दिया आपने, अगर फेल हो गया, आपको अगर SMS में भी टेक्स्ट करवाना है कि भाई ये की होल्डर्स हैं, यहाँ पे SMS आ जाए, तो आप वो चीज़ें भी लगा सकते हो। तो सब कुछ है यहाँ पे, बस वही है कि देखेंगे और आगे डिफरेंट टाइप। हाँ जी, बताओ अब कोई क्वेश्चंस वगैरह कहीं पे? फाइल अपलोडिंग वगैरह तो कोड में मैनेज करनी पड़ेगी ना, अगर कोई फाइल अपलोडिंग है केस ये एक- आपकी उसमें कोड में प्रोजेक्ट में जो चल रहा है। प्रोजेक्ट में चल रहा है, यहाँ से डायरेक्ट मैं सर्वर पे अपलोड नहीं कर सकता कुछ भी। मतलब मैं समझा नहीं, कब फाइल अपलोड करवाना चाहते हो आप? लेट्स सपोज कोई फाइल अपलोडिंग का एक फ्लो है कि मेरे को इमेज अपडेट करनी है किसी यूज़र की टेस्ट केस में अपने, हम्म तो मैं अपने कोड में ना देके फाइल को मैं डायरेक्ट
जो सर्वर में आपको मिल रहा है उबंटू लेटेस्ट उस पे ही मैं पाथ उसका डिफाइन कर दूँ। पाथ लाओगे कहाँ से? कहाँ से लाओगे इमेजेस? लोकल का कुछ पड़ा थोड़ी है उसका। फ्रेश जनरेट होता है, फ्रेश मर जाता है। एवरी टाइम व्हेनेवर गिटहब एक्शन रन वो फ्रेशली प्रिपेयर करेगा आपके लिए। तो आप वैसे भी तो सर्वर में प्रीलोडेड डेटा कुछ नहीं डाल सकता क्या? नहीं डाल सकते हो, आपको वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा स्टेप्स में। डालोगे तो फिर कैशिंग लगानी पड़ेगी। या तो हाँ, अगर फर्स्ट टाइम कैशिंग नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, बट नहीं उसमें क्या हो जाएगा कि टाइम लगेगा। तो आप कैशिंग उसमें ऐड कर दोगे तो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब रन करेगा तो वो उसको मालूम है वहाँ पे रहेगा। तो मेरा एक फ्लो फंस रहा था कि मेरी एंड्रॉइड की बिल्ड जनरेट नहीं हो पा रही है, तो मैं